Welcome to Class 8 Social Science History, Chapter number 5, Colonization and Tribal Societies. Colonization मतलब क्या है? उपनिवेशन या उपनिवेशीकरण. एंड ट्राइबल सोसाइटीज. ट्राइबल मतलब क्या होता है? आदिवासी ना, आदिवासियों का वो सोसाइटी, समूह. आदिवासी मतलब वो कौन होता था? वो जंगल में रहते थे, है ना. उन लोग बाकी लोगों की तरह मॉडर्न लाइफ नहीं जीते थे, है ना. डू यू नो हु आर आदिवासी? आदिवासी मीन्स वो कौन है? आदिवासी आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ आवर लैंड. हमारा देश का, ये लैंड का, ये देश का ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वो आदिवासी से. इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी. ओरिजिनल निवासी वो कौन है? आदिवासी. टुडे द टर्म ट्राइबल इज इन प्रैक्टिस. आजकल ये आदिवासी के लिए हम लोग ट्राइबल ये शब्द यूज करता है. दे हैड देयर ओन सिस्टम. ये आदिवासी लोगों को, ट्राइबल लोगों को अपना एक सिस्टम होता है. द ट्राइबल इज यूज्ड फॉर द पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजियंस ऑफ आवर कंट्री. ये ट्राइबल जो वर्ड है, आदिवासी समूह, ये हमारा देश का डिफरेंट रीजियन में रहने वाला लोगों के लिए हम लोग ये शब्द यूज करता है. टिल द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश they were the groups of the people who lived in the remote areas like hills and forest. ना, ब्रिटिश आने तक, ब्रिटिश का आगमन होने तक they were the groups of the people who lived in the remote area. ये आदिवासी मतलब, ट्राइबल मतलब वो रिमोट एरिया में रहने वाला लोग था. रिमोट मतलब बहुत दूर. बाकी जो लोग है, बाकी जो लोग रहता है उन लोगों से दूर में, उन लोगों से बहुत दूर में रहने वाला एक ग्रुप के लिए हम लोग बोलते थे आदिवासी. जस्ट लाइक द हिल्स एंड फॉरेस्ट, जैसे हिल और जंगल में सब रहते थे. दे लिव्ड इन कंप्लीट यूनिटी. लोग पूरा यूनिटी के साथ रहते थे. दे शेयर्ड सम कॉमन कल्चर. उन लोग क्या शेयर करते थे? कॉमन कल्चर शेयर करते थे ना. उसका मतलब उन लोगों के पास जो कल्चर है, उन लोग का कल्चर है, वो उन लोग के लिए एक कॉमन कल्चर होते थे. They followed their conventional customs and practices. लोग अपना पारंपरिक मतलब जो पहले से करते आ रहा है उसी तरह का रीति रिवाज ये सब लोग फॉलो करते थे. In the later half of the 18th century, various changes have taken place in the lives of the tribal people. उसके बाद 18th century का दूसरा हाफ में, लेटर हाफ में बहुत सारा बदलाव इन लोग का लाइफ में आया है. ये जो ट्राइबल पीपल का लाइफ में आया है, हुआ है. व्हाट वेर द रीजंस ऑफ चेंजेस? इस तरह का बदलाव होने का रीजंस क्या क्या है? हाउ डिड दिस चेंजेस अफेक्ट दम? ये बदलाव उन लोग का ज़िंदगी को या उन लोग का लाइफ में अफेक्ट कैसे हुआ है, ये सब के बारे में हम लोग ये चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ेंगे. लर्निंग एडवांटेजेस. लर्न मोर इन दिस चैप्टर. ये चैप्टर में हम लोग ज़्यादा क्या क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट चेंजेस केम इन द ट्राइबल लाइफ्स. ये आदिवासियों का लाइफ में, ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट चेंजेस आया है उसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे. द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया. इंडिया में जो ट्राइबल्स रहता है, इंडिया का जो आदिवासी समूह, उन लोग के बारे में ये चैप्टर में है. द ट्राइबल्स अंडर द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश के समय में, ब्रिटिश रूल में जिस तरह का आदिवासी समूह इंडिया में था उसके बारे में. द ट्राइबल रिवोल्ट. ये ट्राइबल लोग भी ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किए थे, आंदोलन चलाए थे, उसके बारे में. केस स्टडी ट्राइबल सेट छोटा नागपुर ना, एक केस स्टडी भी दिया हुआ है चैप्टर में. द ट्राइबल सेट छोटा नागपुर. Tribes or the tribal communities are the oldest group of people who have remained unharmed by the changes that have been taking place over the years. A tribes मतलब आदिवासी, the tribal communities, these are the oldest group of people. ये दुनिया का सबसे oldest group of people है.
who have remained unharmed by the changes that have been taking place over the years. ये हमारा ये वर्ल्ड में जो भी बदलाव हुआ है वो बदलाव इन लोगों पर किसी तरह का हार्म नहीं किया है या इन लोगों को कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ा है इन लोगों पर। उस तरह का जो पीपल है द ट्राइबल्स। The tribals in India as late as 12th and early 15th century led an independent life. इंडिया का ट्राइबल्स उन लोग इंडिपेंडेंट लाइफ जीते थे, मतलब उन लोग दूसरा किसी पर डिपेंड नहीं करते थे ना। द ट्राइबल्स इन इंडिया as late as the 12th and early 15th century, 12th and 15th century में इंडिया में जो ट्राइबल उन लोग इंडिपेंडेंट लाइफ जीते थे। They governed themselves, उन लोग को कुछ अपना रूल होते थे, उन लोग के अंदर का प्रॉब्लम वो उन लोग खुद सॉल्व करते थे, उन लोग को अपना रीति रिवाज सब होते थे। ड्यूरिंग सुल्तानेट एंड मुगल रूल्स दे गॉट डिस्टर्ब्ड ड्यू टू एक्सटेंसिव क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। फिर बाद में मुगल एंड सुल्तानेट रूल जब इंडिया में स्टार्ट हो गया, they got disturbed due to the extensive clearing of forest. इन रूलर्स के समय में जंगल को काटने का वो प्रोसेस के चलते इन लोग का लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया, इन लोग का लाइफ में डिस्टर्ब हो गया। द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, ट्राइबल्स और आदिवासीज as they are called in India, ट्राइबल्स को इंडिया में आदिवासीज बोलता है। दे आर ग्रुप्स ऑफ पीपल बाउंड टुगेदर बाई ए सिमिलर लैंग्वेज। ये आदिवासी मतलब वो क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल उन लोग एक साथ रहता है भाई, ये सिमिलर लैंग्वेज है, उन लोग का भाषा भी एक ही जैसा होता है, ये सिमिलर कल्चर होता है, ये सिमिलर कस्टम होता है, उन लोग का संस्कृति और रीति रिवाज ये सब एक जैसा होता है। मोस्टली दे लिव आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, है ना। उन लोग सोसाइटी का बाकी लोगों से अलग होकर के रहता है, बाकी लोगों के साथ मिलजुल के इन लोग नहीं रहता। उन लोग का दुनिया अपना अलग दुनिया में रहता है, उन लोग का कस्टम कल्चर ये सब अलग होता है, बाकी लोगों से किसी तरह का रिलेशन इन लोगों को नहीं। ट्राइबल कम्युनिटीज फॉर्म ए सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ट्राइबल कम्युनिटीज वो इंडिया का पॉपुलेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। द ट्राइबल कल्चर इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द डाइवर्स कल्चर ऑफ आवर कंट्री। उन लोगों का कल्चर ये भी हमारा देश का एक इनहेरेंट पार्ट ऑफ द डाइवर्स कल्चर ऑफ आवर कंट्री। हमारा देश का जो डाइवर्स कल्चर है, मतलब जो विभिन्न कल्चर है, उसी का एक इनहेरेंट पार्ट है। मतलब ये ट्राइबल लोग, ट्राइबल पीपल, उन लोगों का कल्चर से धीरे धीरे डिराइव होकर, उन लोगों का कल्चर से इनहेरिट होकर के आया है इंडिया का कल्चर। वी हैव स्टडीड हाउ द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द इंडिजिनस इंडियन इकोनॉमी ना। हम लोग इसके पहले वाला चैप्टर में सब ये पढ़ा है, हाउ द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द इंडिजिनस इंडियन इकोनॉमी। ये ब्रिटिश रूल वो इंडियन इकोनॉमी का, इंडिजिनस इंडियन इकोनॉमी मतलब जो इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश आने के पहले थे, है ना। हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ा है, इंडियन इकोनॉमी वो ब्रिटिश आने के पहले इंडिया का पीपल कैसा था, दे वेर सेल्फ डिपेंडेंट था। मतलब उन लोग को अपना काम के लिए, अपना जीने के लिए जो भी चीज़ का ज़रूरत है वो सब उन लोग खुद बनाते थे। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद इस तरह का जो व्यवस्था, ये सारा चीज़ डिस्टर्ब हो गया। उसी प्रकार इंडियन इकोनॉमी में भी, या मतलब इंडिया का जो पीपल है, उन लोग के पास जो मनी है, पैसा है, या उन लोग का जो इनकम है, उसमें भी ब्रिटिश रूल बहुत ज़्यादा बुरा असर डाला है। नाउ वी विल फाइंड आउट हाउ द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। यह चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे ब्रिटिश रूल या ट्राइबल पीपल का लाइफ में क्या प्रभाव डाला है, ट्राइबल पीपल का जिंदगी को ये ब्रिटिश रूल कैसे अफेक्ट किया है, ये हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। सोर्सेस से द ट्राइबल्स आर फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ गैदरिंग information about the tribes and arriving at conclusions from the limited sources available, है ना। अलग अलग सोर्सेस ये बताता है
Tribals are faced with the challenge of gathering information about the tribe and arriving at a conclusion from the limited sources available. Tribals are faced with the challenges. Tribals को बहुत ज़्यादा challenges को सामना करना पड़ा of gathering information. उन लोगों का बारे में information ढूंढना अभी मुश्किल है about the tribes ना ट्राइब्स के बारे में एंड अराइविंग एट कंक्लूजन फ्रॉम द लिमिटेड सोर्सेस अवेलेबल. इसलिए जो लिमिटेड सोर्सेस है ट्राइबल ग्रुप के बारे में जो जानकारी बहुत लिमिटेड है, उसी लिमिटेड जानकारी से लेकर के हम लोग को एक कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए. सिंस द ट्राइबल्स हैव लेड ए मोर और लेस आइसोलेटेड लाइफ ना, ट्राइबल्स लोग हम लोग इसके पहले वाला पैराग्राफ में ये देखा है. द ट्राइबल्स हैव लेड ए मोर और लेस आइसोलेटेड लाइफ है ना. ये आदिवासी लोग एक आइसोलेटेड लाइफ जीते थे. आइसोलेटेड मतलब बाकी लोगों से अलग होकर के जीते थे. मोस्ट लिटरेरी सोर्सेस हैव ओनली ए पासिंग रेफरेंस टू दम. इसलिए ये जो लिटरेरी सोर्सेस है उन लोग बाकी लोगों से अलग जीता था. इसलिए इन लोग के बारे में किसी तरह का लिखित सोर्सेस या लिटरेरी सोर्सेस नहीं है. जो भी लिटरेरी सोर्स है ये सब में इन लोग के बारे में बहुत कम रेफरेंस होता है. जस्ट उन लोग के बारे में कुछ कुछ मेंशन करके वो छोड़ दिया हुआ है. बल्लाड्स एंड folklore which have passed on from one generation to the other orally are perhaps the most important source. Ballads and folklore. Ballads मतलब long song or a poem that tells a story, उसको बोलता है बल्लाड. मतलब लंबा पोयम, उसी के द्वारा कुछ स्टोरी बताता है. एंड फोल्कलोर मतलब ट्रेडिशनल स्टोरीज जो ओरली पास होता है. जैसे वो दादा दादी सब अपने छोटा बच्चा लोगों को कुछ कहानी सुनाता है, उस तरह का जो स्टोरीज को बोलता है फोकलोर. तो इस तरह का बल्लाड एंड फोकलोर दिस हैव पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. ये एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जो पास होकर के आता है ओरली, वो भी सिर्फ मुंह से बोलते थे. उसके बारे में कोई बुक किताब ये सब नहीं था. मतलब ये सब स्टोरीज पोएम्स का कोई भी तरह का लिखित फॉर्म नहीं था. दीज आर परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेस. ये सब शायद एक इम्पोर्टेंट सोर्स है ट्राइबल ग्रुप के बारे में जानने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सच एज पेटिशंस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स एंड ट्राइबल्स, records of administrative proceedings and reports and judgments of enquiry commission. ये जो बल्लाड एंड फोकलोर, इसके अलावा देर आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी ट्राइबल लोगों के बारे में जानकारी मिलता है. जैसे द पेटिशन ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन्स, मतलब किसान लोग और आदिवासी लोग, इन लोग अलग अलग चीज़ के लिए जो कंप्लेंट करते थे गवर्नमेंट पर है ना, वो डॉक्यूमेंट्स. और रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स इसका मतलब प्रशासनिक कार्यक्रम, उसी का रिकॉर्ड. रिपोर्ट्स एंड जजमेंट्स ऑफ द इंक्वायरी कमीशन, कोई भी चीज़ का इंक्वायरी कमीशन उसका रिपोर्ट एंड जजमेंट्स, ये सब में से भी हम लोग को ट्राइबल लोगों के बारे में जानकारी मिलता है. गसेट्स, न्यूज़पेपर्स ऑफ दोस टाइम्स एंड बायोग्राफीज ऑल्सो हेल्प सब्सटैंशिएट द फैक्ट्स. ना गसेट, गसेट मतलब क्या है? गवर्नमेंट का विज्ञापन. तो गवर्नमेंट विज्ञापन और न्यूज़पेपर्स ऑफ दोस टाइम्स, उस टाइम का न्यूज़पेपर्स एंड बायोग्राफीज है ना. बायोग्राफी मतलब जीव चरित्र, जीव रेखा, ये सब में से भी हम लोग को ये ट्राइबल लोगों के बारे में कुछ जानकारी मिलने के लिए हम लोग को हेल्प करता है. सब्सटैंशिएट उसका मतलब क्या है? प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द ट्रूथ. मतलब ट्रूथ को सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंस, ये सारा चीज़ हम लोग इस तरह का एविडेंस हम लोग को एक गैसेट में से, न्यूज़पेपर में से, बायोग्राफी में से सब मिलता है. ट्राइबल सोसाइटीज अंडर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के अंडर में ये ट्राइबल सोसाइटी, उन लोगों का जीवन जिंदगी ये कैसा? द ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्ड मेनली ऑन द हिली एंड फॉरेस्टेड रीजियन. ये ट्राइबल
लोग लोग मेनली हिली एरियाज में या जंगल में रहते थे. देयर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेर हंटिंग, गैदरिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन. उन लोगों का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब उन लोगों को जो पैसा कमाने का वो एक्टिविटीज़ वो क्या क्या था. हंटिंग था, है ना. हंटिंग मतलब शिकार करना. हंटिंग, गैदरिंग, गैदरिंग मतलब अलग अलग जंगल का जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जमा करना. एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन. शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब एक जगह में कोई चीज़ का खेती करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा जगह में, इस तरह से अलग अलग जगह में जो कल्टिवेशन करेगा, ये सब था उन लोगों का मेन इकोनॉमिक activity. During the British rule, the Europeans grew indigo, jute, tea, coffee, sugarcane and oil seeds on large tracts of forested land or the plantation. British rule के समय में the Europeans grew indigo, jute, tea, coffee and sugarcane and oil seeds. ना यूरोपियन लोग अपना प्लांटेशन में ये सब का खेती करवाते थे. इंडिगो का, जूट, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, है ना. ऑन ए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्टेड लैंड. इस तरह का प्लांटेशन के लिए जंगल का जमीन में बहुत ज़्यादा जंगल का एरिया को, पेड़ पौधा को काट करके लोग अपना प्लांटेशंस बनाते थे. The establishment of plantations displaced the tribal population. तो ये प्लांटेशन बनाने के लिए जब जंगल को साफ करना पड़ता है, वो जंगल का साफ करने वाला वो प्रक्रिया में इट डिस्प्लेस्ड द ट्राइबल पॉपुलेशन. वहाँ पर रहने वाला ट्राइबल पॉपुलेशन को, ट्राइबल लोगों को अपना जगह को छोड़ के जाना पड़ा. एंड ऑल्सो टुक अवे देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. एक जगह छोड़ के जाने का मतलब क्या है, वहाँ से उन लोग जिस तरह से या जो एक्टिविटीज़ करके उन लोग अपना ज़िंदगी गुजारते थे या उन लोगों का लाइफ जीते थे, वो लाइवलीहुड भी उन लोग को छोड़ना पड़ा है. या वो लाइवलीहुड का जो मेथड है, जो सोर्स है, वो ब्रिटिश लोग उन लोगों से छीन लिया है. दे वेर फोर्स्ड टू वर्क ऑन प्लांटेशंस फॉर लो वेजेस. ऐसा करके ये आदिवासी लोगों को भी ब्रिटिश लोग अपना प्लांटेशन में बहुत कम वेजेस में काम करने के लिए मजबूर किया है. देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बिकेम सिनोनिमस विद प्लांटेशन इंडस्ट्री. इस तरह लेबर्स को एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, इट बिकेम सिनोनिमस विद प्लांटेशन इंडस्ट्री. इसका मतलब ब्रिटिश का प्लांटेशन इंडस्ट्री, उसका मतलब यही हुआ है लेबर्स को एक्सप्लॉइट करना. They were often forced to borrow money from the money lenders on high rate of interest. उसके अलावा ये लेबर्स को मनी लेंडर से बहुत हाई इंटरेस्ट में पैसा उधार लेना पड़ता है. इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस they rose up in revolt against the British rule. इस तरह का हार्श कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में the tribal group they rose up in revolt. उन लोग भी रिवोल्ट करने लगा, आंदोलन करने लगा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के खिलाफ, या ब्रिटिश का इस तरह का हार्श पॉलिसी के खिलाफ उन लोग भी आंदोलन करने लगा. Many tribal groups practiced joint ownership of land. This practice was scattered by the new land revenue arrangements introduced by the British. Many tribal groups practiced joint ownership of land. बहुत ट्राइबल ग्रुप का ये प्रैक्टिस भी था joint ownership of land. मतलब जमीन पर joint ownership, दो तीन लोग मिलकर के उसका मालिक बनता है, ये प्रैक्टिस भी था. दिस प्रैक्टिस वाज स्कैटर्ड बाय द न्यू लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स. लेकिन ये प्रैक्टिस फिर बाद में क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया मतलब इतराया बाय द न्यू लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश के द्वारा जो न्यू लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स लाया है, उसी के साथ साथ इन लोग का ये जॉइंट ओनरशिप वाला वो प्रैक्टिस भी स्कैटर्ड हो गया है. द परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स. द ज़मीन था ना ब्रिटिश के द्वारा लाया वाला एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अनुसार एक नया ग्रुप ऑफ लैंडलॉर्ड्स, न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स बन गया. उन लोग का नाम क्या देते थे, ज़मींदार नाम देते थे. Then the tribal revolt, the clash between the tribals and the British was grossly
mismatched as the tribal people fought with bows and arrows, axes and spears, while the British used sophisticated weapons and troops. The clash between the tribals and the British और the tribals के बीच में जो झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, it was grossly mismatched. ये दोनों साइड के बीच में कोई मैचिंग नहीं था. इसका मतलब ब्रिटिश का जो पावर और द ट्राइबल ग्रुप का पावर, ये दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता था. ये दोनों के बीच में कोई मैचिंग नहीं था. बिकॉज द ट्राइबल पीपल फॉट विथ बॉस एंड आरो. क्योंकि ट्राइबल पीपल, उन लोग का हथियार वो क्या था? धनुष, बाण, एक्सेस ना. एक्सेस मतलब गुलाड़ी, स्पीयर ना. स्पीयर मीन्स भाला. ये सब यूज करते थे द ट्राइबल पीपल. बट द ब्रिटिश यूज्ड सोफिस्टिकेटेड वेपन. सोफिस्टिकेटेड मीन्स एक्सपीरियंस्ड ना. ब्रिटिश के पास एक्सपीरियंस्ड लोग थे. अच्छा वेपन्स उन लोग यूज़ करते थे. एंड उन लोग के पास एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप थे, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थे. इसलिए ब्रिटिश और द ट्राइबल पीपल के बीच में कोई मैचिंग नहीं था. इन सम केसेस द नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन टू जॉइंड द रेबेलियन इन देयर क्वेस्ट टू गेट देयर डिमांड्स फुलफिल्ड ना. और बीच में इन सम केसेस द नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन टू जॉइंड द रेबेलियन. नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन भी, नॉन ट्राइबल लोग भी इस तरह का रिवोल्ट में ज्वाइन किया, विद्रोह में ज्वाइन किया. इन देयर क्वेस्ट टू गेट देयर डिमांड्स फुलफिल्ड. द क्वेस्ट मतलब ये लॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग है ना. तो देयर क्वेस्ट टू गेट द डिमांड्स फुलफिल्ड. तो ये ट्राइबल लोग अपना डिमांड को फुलफिल करने के लिए, अपना डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ इस तरह का रिवोल्ट को करने लगा. उसके साथ साथ नॉन ट्राइबल लोग भी, नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन भी ये रिवोल्ट में ज्वाइन किया है. एक पिक्चर देखिए, ट्राइबल रिवोल्ट का एक पिक्चर है, एक ड्राइंग जैसा लग रहा है. द इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ दिस पीरियड वेयर दोस ऑफ. इसी समय का इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट वो क्या क्या था? संदाल, बिहार का संदाल लोग का रिवोल्ट, बंगाल एंड झारखंड ना. बंगाल एंड झारखंड में भी संदाल लोगों का रिवोल्ट हुआ था. और द कोल ट्राइबल ग्रुप ऑफ बंगाल, उन लोग का रिवोल्ट भी इम्पोर्टेंट है. मुंडास ट्राइबल ग्रुप ऑफ झारखंड, उन लोग का भी रिवोल्ट इम्पोर्टेंट है. बिल्स ट्राइबल ग्रुप ऑफ द सेंट्रल इंडिया, हासीस द ट्राइबल ग्रुप ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. इन सब का रिवोल्ट इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है. द कोर्स ऑफ रिवोल्ट. The years from 1763 to 1857, it saw the rebellions almost every year against the British by different sections of society, including the dispossessed landlords, disbanded soldiers, tribal and impoverished peasants and artisans. मतलब in the years from 1763 to 1857, इसी टाइम के बीच में बहुत सारा रिवोल्ट ब्रिटिश के खिलाफ हुआ है ना. इट इज ऑलमोस्ट एवरी ईयर, मतलब लगभग हर साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट हुआ था बाय डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. हमारा सोसाइटी का अलग अलग सेक्शन में, मतलब अलग अलग लोग ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट में आगे आया है. विच इंक्लूड द डिस्पोसेस्ड लैंडलॉर्ड्स. उसमें जो डिस्पोसेस्ड लैंडलॉर्ड्स मतलब जिसको जो जमीन लॉस हो गया, जिसका जमीन लॉस करना पड़ा, ऐसा लैंडलॉर्ड की तरफ से भी कुछ रिवोल्ट हुआ था. डिसबैंडेड सोल्जियर्स, जो सोल्जियर्स को ब्रिटिश आर्मी से बाहर किया गया था, निष्कासित किया गया था, उन लोग की तरफ से भी क्या हुआ? रिवोल्ट हुआ. द ट्राइबल ग्रुप की तरफ से भी. एंड इम्पॉवरिश्ड पेसेंट्स, पेसेंट्स मतलब फार्मर्स, फार्मर्स की तरफ से भी. उसके बारे में हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है. एंड द आर्टिसंस, आर्टिसंस मतलब आर्टिस्ट, द क्राफ्ट्समैन. तो क्राफ्टमैन की तरफ से भी ब्रिटिश लोग के खिलाफ रिवोल्ट हुआ है. Large tracts of the tribal lands were taken over by British planters for their plantations. Large tracts of the tribal land, tribal land का large tracts, tribal का जो ज़मीन है
उसका बहुत ज़्यादा एरिया इट वेर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश प्लांटेट्स। ये सब ब्रिटिश प्लांटेट्स अपना कब्जा कर लिया। फॉर देयर प्लांटेशंस, अपना प्लांटेशंस बनाने के लिए। द ट्राइबल्स लिविंग इन दिस रीजियंस वेर डिस्प्लेस्ड एंड बिकम लैंडलेस। तो ये प्रोसेस में वो एरिया में रहने वाला ट्राइबल्स, उन लोगों को वहाँ से वो ज़मीन को छोड़ के जाना पड़ा, या उन लोगों को वहाँ से कहीं दूसरा जगह में हटाया गया, और दे बिकेम लैंडलेस। ऐसा उन लोग को अपना ज़मीन लॉस हो गया, दे लैंडलेस हो गया। ए लार्ज लेबर फोर्स वाज रिक्वायर्ड ऑन द प्लांटेशंस। ये प्लांटेशन में, ब्रिटिश का प्लांटेशंस में काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग चाहिए था, बहुत ज़्यादा लेबर्स चाहिए था। दीज ट्राइबल्स वेर फोर्स्ड टू वर्क ऑन प्लांटेशंस फॉर मीगर वेजेस। जो ट्राइबल्स को इस तरह से ब्रिटिश लोग प्लांटेशन बनाने के चलते लैंडलेस हो गया, वो ट्राइबल्स को ये प्लांटेशन में आकर के काम करने के लिए मजबूर किया गया। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर मियाग्र वेजेस। मियाग्र वेजेस मतलब वेरी स्मॉल वेजेस आज बॉन्डेड लेबरर्स। लोग क्या बोलते थे? बॉन्डेड लेबरर्स बोलते थे। बॉन्डेड लेबरर्स मतलब जो लेबरर्स इंग्लिश लोग से पैसा उधार लेकर के या लोन लेकर के, वो लोन वापस देने के बदले में ये ब्रिटिश प्लांटेशंस में काम करने का वो वादा करके, उसी प्रकार बहुत लंबा समय तक ये ब्रिटिश का प्लांटेशंस में काम करने वाला वो लेबर्स को बोलता है बॉन्डेड लेबरर्स। The next, taxation on tribal product, influx of Christian missionaries and takeover of the forest on which their livelihood depended led to tribal uprising। मतलब ये आदिवासी लोग भी झगड़ा करने के लिए स्टार्ट किया है, उसका रीज़न ये सब है। द टैक्सेशन ऑन ट्राइबल प्रोडक्ट में भी अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लगाया? टैक्स लगाया। इन्फ्लक्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। इन्फ्लक्स मीन्स क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स अराइविंग सडनली, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज का आगमन। एंड द टेक ओवर ऑफ द फॉरेस्ट ऑन विच देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स ना। जो आदिवासी लोग जिस फॉरेस्ट में रहते थे, जो फॉरेस्ट से उन लोग का लाइवलीहुड, उन लोग का ज़िंदगी वो होता था, ये फॉरेस्ट ब्रिटिश लोग अपना एस्टेट बनाने के लिए, प्लांटेशन बनाने के लिए ले लिया। ये सारा चीज़ को लेकर के ट्राइबल ग्रुप उन लोग आंदोलन शुरू किया है, या ब्रिटिश के खिलाफ झगड़ा शुरू किया है। दे फॉट विथ देयर बॉस एंड आरो। आदिवासी लोगों के पास क्या हथियार है? बॉस एंड आरोस, धनुष बाण, ये सब। एंड ईजिली क्रश्ड। तो उसी से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने गया तो ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश का ट्रूप इन लोगों को, ये आदिवासी लोगों को बहुत आसानी तरीक़ा से क्या कर दिया? दबा दिया। उन लोगों का ये झगड़ा को एंड कर दिया। देयर एंगर वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट ऑल सिंबल्स ऑफ कॉलोनियल पावर ना। लोगों का गुस्सा ये इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट ऑल सिंबल्स ऑफ कॉलोनियल पावर। ब्रिटिश का ये कॉलोनियल पावर का हर सिम्टम्स के खिलाफ, हर सिंबल्स के खिलाफ, हर चीज़ के खिलाफ ये ट्राइबल लोगों का एंग्री वो मुड़ गए। संदाल्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड झारखंड, बिहार, बंगाल, ये सब जगह का एक ट्राइबल ग्रुप का नाम है संदाल। इस तरह का ट्राइबल ग्रुप 1855 टू 1856 ये समय में रहते थे। द संदाल ट्राइबल्स इनहेबिटेड सम पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। ये संदाल ट्राइबल्स ये रहते थे इन सम पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो, बंगाल एंड बिहार। दे मेनली लेड ए लाइफ ऑफ हंटर गैदरर। इन लोग मेनली, इन लोग का लाइफ, इन लोग का जीवन ये कैसा था? ये हंटर गैदरर मतलब जंगल में जाके शिकार करके अपना जो भी चीज़ चाहिए वो सब जमा करने वाला, ऐसा ज़िंदगी जीता था इन लोग। However, as the British occupied their land, they retreated into the interiors of forest। लेकिन जब ब्रिटिश लोग इन लोग का ज़मीन, इन लोग का जो जंगल वो अपना कब्जा में कर लिया, ब्रिटिश लोग अपना स्टेट बनाने के लिए, तब ये ट्राइबल लोग
लोग जंगल का और अंदर वाला पार्ट में चला गया, फार्दर अवे फ्रॉम द टाउन्स एंड सिटी, जो टाउन एंड सिटीज उसके बहुत दूर चला गया। When the British, with the help and support of local landlord, sought to usurp even these lands, the Sandals revolted. लेकिन जब ब्रिटिश विद हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड का हेल्प एंड सपोर्ट से they sought to usurp even these lands. usurp मीन गेट डाउन। तो लोकल लैंडलॉर्ड का हेल्प से वो जंगल भी ब्रिटिश लोग अपना कब्जा में करने लगा। तब द संदाल्स रिवोल्टेड, तब ये संदाल ग्रुप रिवोल्ट किया है। देयर रिवोल्ट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट ऑल आउटसाइडर्स इंक्लूडिंग द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, द पुलिस, जमींदार एंड मनी लेंडर्स। उन लोग का रिवोल्ट आंदोलन ये इन सब के खिलाफ था। इन सब के खिलाफ मतलब द ब्रिटिश ऑफिशियल से खिलाफ था, द पुलिस, जमींदार, मनी लेंडर, इस तरह से सारा आउटसाइडर्स मतलब जो भी बाहर का लोग है इन सब के खिलाफ था इन लोगों का रिवोल्ट। द टर्म यूज्ड फॉर द नॉन नेटिव पीपल वाज दिक्कूस मीनिंग आउटसाइडर्स। इस तरह से जो बाहरी लोगों के लिए ये संदाल लोग एक शब्द बोलते थे दिक्कूस। दिक्कूस मीन्स outsiders. Then Hanu, Bhairo, Sidhu and other Sandal leaders got support from the large number of the potters, weavers and blacksmiths etc. तो ये संदाल लीडर्स के बारे में है। कुछ लीडर्स का नाम ये सब है, हानु, भैरो, सिद्धू। इसके अलावा दूसरा भी लीडर्स थे। इन लोग दे गोट सपोर्ट फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ द पोर्टर्स। इन लोग को बहुत ज़्यादा पोर्टर्स, वीवर्स, ब्लैकस्मिथ्स इन लोग का सपोर्ट मिला है ना। पोर्टर्स मतलब जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, वीवर्स मतलब जो बुनाई करता है ना, और ब्लैकस्मिथ मीन्स लोहार। तो इन लोग का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था संदाल को। All symbols of the colonial rule, such as the police station, railway lines, the post office, and the houses of tyrannical officials were attacked. इसके ऊपर वाला वो पैराग्राफ में भी हम लोग देखा है कि संदाल लोग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स का हर सिंबल्स के खिलाफ या हर सिंबल्स पर उन लोग आक्रमण किया है ना। वो सिंबल्स मतलब वो क्या क्या है, ब्रिटिश का पुलिस स्टेशन है ना, ब्रिटिश का द्वारा बनाया हुआ रेलवे लाइन, ब्रिटिश का पोस्ट ऑफिस एंड द हाउसेस ऑफ टिरानिकल ऑफिशियल्स। टिरानिकल ऑफिशियल मतलब अत्याचारी ऑफिसर्स, उन लोगों का घर, दीस वर अटैक्ड। ये सब चीज़ ये संदाल लोग सब मिलकर के अटैक किया है। संदाल्स मेनली यूज्ड द टैक्टिक्स ऑफ गरिल्ला वारफेयर। संदाल लोग का ये अटैकिंग का वो मेथड, वो उन लोग मेनली गरिल्ला वारफेयर मेथड यूज़ किया है। गरिल्ला वारफेयर मतलब क्या है, जंगल के अंदर में कहीं कहीं छुप के बैठ के जब ब्रिटिश लोग उस रास्ता में आएगा तब ब्रिटिश लोगों को अटैक करेगा, या फिर ब्रिटिश का इस तरह का ऑफिस जो पहले बताया है जैसे द पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सब पोस्ट ऑफिस के बगल में जाके छुप के बैठ के जब मौका मिलेगा तब इस तरह का ऑफिस में, इस तरह का बिल्डिंग में अटैक करेगा। ये मेथड है गरिल्ला वारफेयर। Then finally the British authorities launched a military campaign against the Sandal. Just अंतिम में ब्रिटिश अथॉरिटीज क्या किया है, they launched a military campaign against the Sandal and crushed them in 1856. ये संदाल ट्राइबल ग्रुप्स, इन लोगों का रिवोल्ट के खिलाफ एक मिलिट्री कैंपेन, एक मिलिट्री अटैक ये स्टार्ट करके लास्ट ये संदाल रेबेलियन को दबा दिया है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है इन 1856 में। Their leaders were arrested and the movement came to an end. ये मिलिट्री ऑपरेशन में उन लोगों का लीडर्स सब अरेस्ट हो गया एंड द मूवमेंट केम टू एन एंड। ये रेबेलियन, संदाल रिवोल्ट, ये लास्ट एंड हो गया। However, the legends of their heroic efforts continue to be
ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेनी। उसके बाद भी उन लोग का ये रिवोल्ट तो बुरी तरह से एंड हो गया। उन लोग के लिए जो रिज़ल्ट उन लोग होना चाहता था वो रिज़ल्ट हुआ नहीं है। उसके बाद भी यह रिवोल्ट के दौरान जो भी लीडर्स आगे आया है वो लीडर्स का ये जो हाई लेवल एफर्ट्स, ये एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लोगों को, उसके आगे भी बहुत ज़्यादा लोगों को एक इंस्पिरेशन बन गया है। Then next, did you know in 1859 Charles Darwin's book Origin of the Species was published। 1859 में ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज नाम का एक बुक वो लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। ये बुक 1859 में पब्लिश किया गया। द बुक गेव द थियरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विच बिकेम ए लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये बुक में वो सिद्धांत के बारे में है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जिसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जो फिट एंड पावरफुल है वो सर्वाइव करेगा, जो वीकर है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये थियरी है ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाला बुक में। इट बिकेम ए लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये बुक बाद में बायोलॉजी का क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया है, एक इम्पोर्टेंट बुक या एक इम्पोर्टेंट थियरी बन गया है ये सिद्धांत। देन केस स्टडी, revolts in the Chota Nagpur region. Many tribes inhabited the Chota Nagpur region around the borders of Bengal, Bihar and Orissa. बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब स्टेट का बॉर्डर्स में एंड द छोटा नागपुर रीजन में ये सब जगह में ढेर सारा ट्राइबल लोग रहते थे। दिस रीजन विटनेस्ड मेनी ट्राइबल मूवमेंट्स, इसलिए ये सब रीजन में ट्राइबल मूवमेंट्स, ट्राइबल लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन, क्रांति, ये भी हम लोग देखा। सिमिलरली द नॉर्थ ईस्ट वाज अनदर इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट वाला वो एरिया, वो क्षेत्र भी इस तरह का ट्राइबल अपराइजिंग का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। उसका मतलब ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ट्राइबल्स लोग ज़्यादा रहते थे, उन लोग भी वहाँ से ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन चलाया था। Let us have a brief look at some of the revolts that took place in these regions during the British period। है ना, ये सब रीजन में ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के पीरियड में जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। द मुंडा रिबेलियन which was in छोटा नागपुर region। The Mundas inhabited the region around रांची। ये मुंडास लोग, उन लोग रांची के बगल में, रांची वो एरिया में रहते थे। नाउ द कैपिटल ऑफ झारखंड स्टेट, या रांची अभी झारखंड स्टेट का कैपिटल है। दे ट्रेडिशनली एंजॉयड ए प्रेफरेंशियल रेंट रेट एज द रूमकाटिडार और द ओरिजिनल क्लियरर ऑफ द फॉरेस्ट। है ना, दे ट्रेडिशनली एंजॉयड ए प्रेफरेंशियल रेंट रेट। लोग को एक अच्छा रेंट रेट वो मिलता था आज द होम काटिडार और द ओरिजिनल क्लियरर ऑफ द फॉरेस्ट, ताकि उन लोग ऐसा मानते थे द ओरिजिनल क्लियरर ऑफ द फॉरेस्ट उन लोग है ना। ये मुंडास लोग है, ओरिजिनल जंगल में रहने वाला लोग, वो एक स्टेटस उन लोग को मिलते थे। बट बाई द 19th century दिस सिस्टम वाज डिस्ट्रॉयड विथ द कमिंग ऑफ द जागीरदार एंड हिक्कादार्स। है ना, लेकिन बाद में 19th century से द सिस्टम वाज डिस्ट्रॉयड, वो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया विथ द कमिंग ऑफ जागीरदार एंड तिक्कदार्स। जागीरदार एंड तिक्कदार उन लोग का आगमन से यह सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। इन द लास्ट डेकेड ऑफ 19th century as the monsoons failed the situation became worse। 19th century का लास्ट 10 साल में उस समय मानसून भी बढ़िया नहीं मिला था, बारिश भी बढ़िया नहीं मिला था, इसलिए द सिचुएशन बिकेम वर्स, वहाँ का सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो। फेस्ड विथ स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स द मुंडास रोज अप इन द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो
उन लोगों का लाइफ कंडीशन, लाइफ सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके बाद स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स भी शुरू हो गया। स्टारवेशन मतलब भूखमरी है ना, ये भूख लग करके मरने का एक अवस्था आ गया। एपिडेमिक्स भी शुरू हो गया। एपिडेमिक्स मतलब जो ऐसा बीमारी वो एक से दूसरा पर स्प्रेड होता है, वो एपिडेमिक्स बीमारी भी शुरू हो गया। देन द मुंडास रोज अप इन द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये सब के चलते ये मुंडा लोग ब्रिटिश के खिलाफ रेबेलियन शुरू कर दिया है, रिवोल्ट शुरू कर दिया है। दीज रेबेलियंस वर लेड बाय बिरसा मुंडा। इस तरह का रिवोल्ट का लीडर वो कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन उलिहाटू इन रांची, झारखंड। झारखंड का रांची में उलिहाटू में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ही गेन्ड ह्यूज पॉपुलैरिटी अमंग द masses so much so that he was almost revered as God, है ना। उसको वहाँ का लोगों के बीच में ह्यूज पॉपुलैरिटी मिल गया, क्योंकि उन लोगों ने बिरसा मुंडा को ऐसा मानते थे वो एक गॉड जैसा है, एक भगवान जैसा है। He advocated the rights of the Mundas as real proprietors of the soil and sought to abolish the existence of the middleman। इसने वो लोगों को ऐसा एडवाइस दे दिया था या ऐसा बातें उन लोगों को बताया था कि आप लोग मतलब ये ट्राइबल लोग दे हैव द राइट ऑफ द रियल प्रोप्रिएटर्स ऑफ द सोइल। उन लोगों का मिट्टी का पूरा अधिकार है, उन लोगों का मिट्टी का रियल मालिक वो उन लोग है। एंड सॉट टू अबॉलिश द असिस्टेंस ऑफ मिडिल मैन। बीच में किसी आदमी का ज़रूरत नहीं है, बीच में आने वाला लोगों को भगाना चाहिए। इस तरह का बातें उन लोग ये ट्राइबल ग्रुप को समझाया। However, he was captured by the British in 1900। जो भी हो, बिरसा मुंडा को भी ब्रिटिश लोग 1900 में अरेस्ट कर दिया एंड डाइड इन कैप्टिविटी इन रांची जेल। रांची जेल में उसका मृत्यु भी हो गया है ना। बिरसा मुंडा का पिक्चर इधर दिया हुआ है, ट्राइबल लोगों का पिक्चर है ये। देन द टर्म्स इन यूज। आदिवासी, आदिवासी मीन्स the tribal people। आदिवासी मीन्स द ट्राइबल पीपल। दिक्कूस, दिक्कूस मतलब वो क्या था? आउटसाइडर्स, बाहर का लोग। folklore, the popular legends, tales, oral history etc. on a particular culture। एक पर्टिकुलर कल्चर के बारे में जो पॉपुलर लेजेंड्स, लेजेंड्स मीन्स द स्टोरी, द टेल्स ना, वो भी क्या है? स्टोरी है। ओरल हिस्ट्री है मतलब बोलते बोलते एक आदमी दूसरा आदमी को बोलते बोलते जो स्टोरी पास होता है, ये सबको बोलता है फोकलोर। नेक्स्ट, guerrilla warfare, an unconventional technique of combat and warfare used by a small group of fighters against a large one। मतलब ये गुरिल्ला वारफेयर मतलब क्या है? वो एक अनकन्वेंशनल टेक्निक। अनकन्वेंशनल मतलब जो बहुत पहले से यूज़ करके आने वाला नहीं है ना। तो अनकन्वेंशनल टेक्निक है ऑफ कॉम्बैट एंड वारफेयर, मतलब युद्ध करने के लिए या फिर आक्रमण करने के लिए यूज़ करने वाला एक टेक्निक है। विच वर यूज्ड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ फाइटर्स। ये स्मॉल ग्रुप ऑफ फाइटर्स यूज़ करता है अगेंस्ट ए लार्ज वन, एक लार्ज ग्रुप के खिलाफ। इस तरह का एक युद्ध करने का एक मेथड को बोलता है गुरिल्ला वारफेयर। देन हुंकाटिडार, ये क्या है? द ओरिजिनल क्लियरर ऑफ फॉरेस्ट। ओरिजिनली जो जंगल में रहते थे उन लोगों के लिए ये शब्द बोलता है हुंकाटिडार। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स an agricultural system in which the plots of land are cultivated temporarily and then abandoned, है ना। ये कैसा agricultural system है? in which the plot of land are cultivated temporarily and then abandoned। एक प्लॉट ऑफ लैंड वो थोड़ी समय के लिए वहाँ पर एग्रीकल्चर करेगा, उसके बाद वो ज़मीन को छोड़ के दूसरा जगह ढूंढेगा या दूसरा लैंड में फिर एग्रीकल्चर करेगा।
इस तरह का जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है उसको बोलता है द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वेजेस मीन्स ए कॉम्पनसेशन ऑफ रिन्यूमरेशन विच वर्कर्स रिसीव इन एक्सचेंज फॉर देयर लेबर। मतलब जो वर्कर्स अपना काम करने के बाद वो काम करने के बदले में उन लोगों को मिलने वाला जो कॉम्पनसेशन, इट इज़ कॉल्ड वेजेस। वो कभी पैसा हो सकता है या फिर कोई दूसरा मटेरियल भी हो सकता है, ये वेजेस। देन ज़मींदार मीन्स लैंड लॉर्ड, जो लैंड का मालिक है उन लोगों के लिए बोलता है ज़मींदार। द नेक्स्ट क्विक रिव्यू। द ट्राइबल्स और आदिवासीज आर ग्रुप्स ऑफ पीपल bound together by a similar language, culture and the customs, है ना। ट्राइबल्स मतलब उन लोगों को, आदिवासी ऐसा भी एक नाम है। उन लोग ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिसका एक जैसा भाषा, एक जैसा कल्चर, एक जैसा रीति रिवाज, ये सब होता है। उन लोगों को बोलता है ट्राइबल्स। मोस्टली दे लिव आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। जनरली उन लोग एक सोसाइटी का बाकी लोगों से अलग होकर के एक आइसोलेटेड जगह में जाकर रहता है। द ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम ए सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ये ट्राइबल कम्युनिटीज, ये जो आदिवासी लोग, उन लोग इंडियन पॉपुलेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देयर कल्चर इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ आवर डाइवर्स कल्चर ना। हम लोग का डाइवर्स कल्चर, इंडियन पीपल का ये डाइवर्स कल्चर, ये जो ट्राइबल ग्रुप का कल्चर से भी मिला हुआ है। देन द चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय में ये ट्राइबल सोसाइटी में ढेर सारा बदलाव आया है। द ट्राइबल पीपल लिव्ड इन हिली एंड द फॉरेस्टेड रीजियंस। ये आदिवासी लोग, इन लोग जनरली हिली एरियाज में या फिर जंगल में सब रहते थे। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर हंटिंग, गैदरिंग एंड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उन लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब उन लोगों का जो इनकम कमाने का एक्टिविटीज़ वो क्या क्या था। हंटिंग करते थे और गैदरिंग मतलब द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जंगल का अलग अलग प्रोडक्ट्स को जमा करके बेचना, वो गैदरिंग करते थे। एंड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते थे। नेक्स्ट, द कोर्स ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट्स फ्रॉम द ईयर 1763 to 1857। ये ट्राइबल लोग ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया था। ये ट्राइबल रिवोल्ट का समय 1763 से 1857 तक था। देयर वेर रिवोल्ट्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर बाय डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। उसी समय में लगभग हर साल में इस तरह का ट्राइबल रिवोल्ट कहीं कहीं होते रहता था, अलग अलग ट्राइबल सोसाइटी के द्वारा, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के द्वारा। देन the taxation on the tribal products, influx of Christian missionaries and the takeover of their forests led to tribal uprising। ट्राइबल लोग ब्रिटिश के खिलाफ ये आंदोलन, ये झगड़ा इसलिए शुरू किया था। द टैक्सेशन ऑन द ट्राइबल प्रोडक्ट्स, ये ट्राइबल लोग जो प्रोडक्ट्स जमा करके या ये जंगल से जमा करके सब बाहर जा कर के बेचता है उन लोग का इनकम के लिए, उस पर भी ब्रिटिश लोग ये क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। एंड इन्फ्लक्स ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, उसके अलावा बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिश्चियन मिशनरीज उन लोग का जंगली एरिया में आने लगा। उन लोग का जंगल, वो ज़मीन, वो लैंड को अपना कब्जा में करने लगा। एंड टेक ओवर ऑफ देयर फॉरेस्ट ना, उन लोग का फॉरेस्ट का ज़मीन उन लोग अपना कब्जा में करने लगा। ये सब एक मेन रीज़न है ट्राइबल रिवोल्ट का। देन द संथाल ऑफ बिहार, बंगाल एंड झारखंड, ये सब एरिया में जो ट्राइबल्स रहते थे उन लोग को संथाल बोलते थे। 1855 to 1856 इसी समय में द संथाल इनहेबिटेड सम पार्ट्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो, बंगाल एंड बिहार। ये संथाल लोग बंगाल, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो यहाँ भी रहते थे। द संथाल्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ऑल आउटसाइडर्स व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू असरप देयर फॉरेस्ट लैंड। ये संथाल लोग ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़े थे और जो भी लोग बाहर से आता है, आउटसाइडर से, उन लोगों के खिलाफ लोग रिवोल्ट किए थे। आज दे ट्राइड टू असरप देयर फॉरेस्ट लैंड, ताकि जो भी आउटसाइडर्स वो उन लोगों का फॉरेस्ट लैंड को कब्जा करना चाहता था या उन लोगों का फॉरेस्ट लैंड को अटैक करके अपना अंडर में करने की कोशिश किया, इसके खिलाफ उन लोग रिवोल्ट किए थे। द संथाल लीडर्स
Kanu, Bhairo, Sidhu and other got support from a large number of the potters, weavers and blacksmiths. ना इसमें से कुछ संदाल लीडर कानू, बीरू एंड सिद्धू और दूसरा भी लीडर्स थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा वीवर्स, पोटर्स एंड द ब्लैक स्मिथ इन लोग का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था. देन द military campaign by the British authorities in 1856 they crushed the Sandal revolt. संदाल रिवोल्ट को क्रश करने के लिए ब्रिटिश मिलिट्री कैंपेन चलाया था 1856 में. वो आक्रमण में यह रिवोल्ट को दबा पाया. द लीडर्स वर अरेस्टेड. संदाल का लीडर्स लोगों को ब्रिटिश लोग अरेस्ट किया एंड द मूवमेंट केम टू एन एंड. उसी तरह ये द ट्राइबल रिवोल्ट्स वो उसका एंड हो गया. Then next assessment exercise. A multiple choice questions. 1. Who among the following was not a संदाल leader? इसमें से संदाल लीडर जो नहीं है वो कौन है? ऑप्शन सी बिरसा है ना, क्योंकि बिरसा मुंडा ग्रुप का लीडर थे. सेकंड, the Kols inhabited large portions of the Dash region. ये कोल ग्रुप ये इंडिया का इसमें से कौन सा रीजन में ज़्यादा ग्रुप लार्ज प्रोपोर्शन में रहते थे? ऑप्शन ए बंगाल. 3. हु वाज द लीडर ऑफ हासीस? हासीस का लीडर कौन है? ऑप्शन डी थिरोत सिंह. यहाँ पर इसका स्पेलिंग गलत है, TIROT चाहिए, TIROT, थिरोत सिंह. 4. द ब्रिटिश एंटेड इनटू ए पीस सेटलमेंट विद द कॉन्स ऑफ ओडिशा इन. ब्रिटिश ओडिशा का होंड ग्रुप के साथ एक पीस सेटलमेंट वो बनाया था. इन विच ईयर? ये क्वेश्चन ये बुक में उसका आंसर नहीं है. ऑप्शन ए 1846. 5. The Charles Darwin's book Origin of the Species was published in which year? Origin of the Species नाम का ये बुक written by Charles Darwin ये कौन सा ईयर में पब्लिश किया था? ऑप्शन बी 1859. 6. The chief of the Khasis was imprisoned in. खासी ट्राइबल ग्रुप का चीफ उसको जेल में डाला था. Where? Option D Dhaka. 7. The Khons of Orissa rose in revolt in ओडिशा का द कॉन्स ग्रुप ये कौन सा रिवोल्ट में आगे आया है? ऑप्शन बी 1846 वाला रिवोल्ट में. देन द बिल्स बिलोंग टू. बिल ये ट्राइबल ग्रुप इंडिया का विच रीजन में, इंडिया का कौन सा रीजन में इन लोग रहते थे? ऑप्शन डी द सेंट्रल इंडिया में. नेक्स्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स. द ट्राइब्स वेर ऑल्सो कॉल्ड डैश. द ट्राइब्स का दूसरा नाम आदिवासी. एंड द लीडर ऑफ द मुंडा रिवोल्ट वास. मुंडा रिवोल्ट का लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा. थर्ड, द मुंडास वेर रिगार्डेड एज ओरिजिनल क्लियरर्स ऑफ डैश. मुंडास को ऐसा मानते थे ओरिजिनल क्लियरर्स ऑफ फॉरेस्ट. द डैश जॉइंड द मुंडास इन देयर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई में मुंडास के साथ ज्वाइन किया था. KOLS. 5. द खासी रिवोल्ट वाज लेड बाय. खासी रिवोल्ट का लीडर कौन थे? थिरोत सिंह. TIROTSING. 6. द टर्म फॉर आउटसाइडर्स यूज्ड बाय द ट्राइबल पीपल. ट्राइबल पीपल बाहर का लोगों के लिए कौन सा शब्द यूज करते थे? डिकूस. नेक्स्ट सी फाइंड आउट अबाउट द फॉलोइंग पर्सनालिटीज एंड राइट अबाउट दम. इन लोग के बारे में कुछ लिखना है. 1. भानु एंड सिद्धू. इसका आंसर
बिरसा मुंडा। इसका आंसर ये पैराग्राफ लिखिए, बिरसा मुंडा से लेके रांची जेल तक लिखना है। नंबर 3, हेरूत सिंह। इसका आंसर D. Match the columns A with column B. Adivasi can be matched with Bengal. Sandal Rebellion, Chota Nagpur. Birsa Munda, Jharkhand. Khasi, Assam. E. Write true or false. 1. The Khons of Orissa rose in revolt in 1857. Khons of Orissa, tribal group, the Khon, they rose in the revolt in 1857. उन लोग 1857 का रिवोल्ट में आगे उड़ा है। रॉन्ग है। 1846 का रिवोल्ट में एक खॉन्स ट्राइब आगे आया था। सेकंड, exploitation of labor became synonymous with silk industry. exploitation of labors, उसका मतलब वो लेबर्स का एक्सप्लॉइटेशन ये सबसे ज्यादा हुआ था सिल्क इंडस्ट्री में, वो भी गलत है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर्स ये सबसे ज्यादा हुआ था द प्लांटेशन इंडस्ट्री में हुआ। थर्ड, मुंडा रेबेलियन वाज लेड बाय बिरसा मुंडा ऑफ झारखंड। झारखंड का बिरसा मुंडा ने ये मुंडा रेबेलियन को लीड किया। ट्रू है। खासीस वेयर ए प्रोमिनेंट ट्राइब इन प्रेजेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। प्रेजेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक प्रोमिनेंट एक फेमस ट्राइबल ग्रुप का नाम है द खासीस, वो भी ट्रू है। कॉल्स inhabited a large portion of झारखंड। झारखंड का बहुत ज्यादा एरिया में ये कॉल ट्राइबल ग्रुप रहते थे, वो फॉल्स है, क्योंकि कॉल ट्राइबल ग्रुप उन लोग कहाँ रहते थे, बंगाल का एरिया में ज्यादा रहते। बंगाल, बिहार एंड ओडिशा विटनेस्ड मेनी ट्राइबल मूवमेंट। बंगाल, बिहार एंड ओडिशा ये सब स्टेट में ज्यादा ट्राइबल मूवमेंट्स हुआ था, वो ट्रू है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। विच मेजर ट्राइब ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट करने वाला नॉर्थ ईस्ट वाला मेजर ट्राइब वो कौन सा है? का आंसर ऐसा लिखना है, द खासीस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाज द मेजर ट्राइब ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऐसा लिखने के बाद ये आंसर भी लिखना है। नेक्स्ट, नेम द वेरियस सोर्स मटेरियल्स यूज्ड फॉर स्टडीइंग द ट्राइबल हिस्ट्री। द ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने के लिए यूज करने वाला अलग अलग सोर्स मटेरियल वो क्या क्या है उसका नाम लिखना है। इसका आंसर इधर से बलाड्स एंड फोकलोर आर द सोर्स मटेरियल विच हेल्प अस टू स्टडी अबाउट द ट्राइबल हिस्ट्री। के बाद अपार्ट फ्रॉम दीज यहाँ से लेकर के हेल्प टू सब्सटैंशिएट द फैक्ट्स यहाँ तक लिखना है। Next, how did the plantation farming affect the tribal economy? Plantation farming जो ब्रिटिश लोगों का एक मेथड था, ये ट्राइबल इकोनॉमी पर कैसे अफेक्ट हुआ है? इसका आंसर ये पैराग्राफ लिखना है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वहां से लेकर के फॉर लो वेजेस तक लिखना। नेक्स्ट, व्हाट लेड टू द अपराइजिंग इन द खासी हिल्स। द खासी हिल्स वहां पर ट्राइबल रिवोल्ट स्टार्ट होने का मेन रीजन क्या है? इसका आंसर whom did the tribals regarded Dikku? The tribals डिक्कू नाम मेन डिक्कू नाम वो किसको देते थे? उसका आंसर ऐसा लिखिएगा, द ट्राइबल रिगार्ड द आउटसाइडर और द नॉन नेटिव पीपल आज डिक्कू, ये लिखना है। द नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। Discuss the reasons that led to various tribal movements throughout the country. इंडिया में अलग अलग जगह में इस तरह का ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसका रीजंस क्या क्या है? इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, वहाँ से लेके द ब्रिटिश रूल तक लिखना है। उसके बाद लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ ट्राइबल लैंड्स वर टेकन,
वहाँ से लेकर के led to tribal uprising, यहाँ तक लेना है। नेक्स्ट, why did the Sandals rise against the British? What was the outcome? तो संदाल ग्रुप लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का क्या कारण है और उसका क्या परिणाम है? इसका आंसर यहाँ से, when the British with the help and support of local landlords sought to usurp the lands of the Sandal, ऐसा लेना है, the lands of the Sandal, they revolted. Their revolt was directed against all outsiders, including the British officials, police, zamindar and moneylenders. All symbols of colonial rule, such as the police station, railway lines, post office and houses of tyrannical officials, were attacked then their side. Finally, the British authorities launched a military campaign against the Sandals and crushed them in 1856. The raiders were arrested and the movement came to an end. Next, how did the rule of East India Company affect the tribal life? East India Company का रूलिंग वो ट्राइबल लाइफ्स को अफेक्ट कैसे किया है? इसका आंसर यहाँ पर, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वहाँ से लेकर के इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश तक लेना। नेक्स्ट, राइट एन अकाउंट ऑफ द मुंडा रिवोल्ट। मुंडा रिवोल्ट के बारे में लेना। उसका आंसर के लिए ये पैराग्राफ लिखिए, द मुंडास इनहेबिटेड, वहाँ से लेकर के बाई बिरसा मुंडा तक ली। नेक्स्ट, एक्टिविटी सेशन, an idea to think and act. Be artistic. Design the traditional arms and ammunition used by the tribals in India to resist the might of British rule. The traditional arms and ammunition used by the tribals in India to resist the might of British rule. ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया का ट्राइबल लोग यूज करने वाला आर्म्स मतलब हथियार, उसको डिजाइन करना। टेक द हेल्प ऑफ द नेट, राइट टू कैप्शन। इंटरनेट में देख करके आप लोग को उस समय का ट्राइबल्स उन लोग यूज़ करने वाला कुछ हथियार का पिक्चर वगैरह मिलेगा, उसी को इधर बना लीजिए, उसके नीचे कुछ कैप्शन लिखिएगा। वो कैप्शन लिखने का मतलब वो कौन सा ट्राइबल लोग यूज़ करते थे वो भी वहाँ पर लिखना है। देन a project, the tribal society yesterday and today. A project can be prepared on the mundas and the khasis of the present day. आज भी ये मुंडा लोग, मुंडास एंड कासीस, ये सब लोग इंडिया में रहता है, तो उन लोगों के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। डाटा कैन बी कलेक्टेड ऑन द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय दम, है ना, उन लोगों के द्वारा होने वाला कुछ मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या है उसके बारे में भी कुछ डाटा कलेक्ट करो। ख़ास मॉडर्नाइजेशन अफेक्टेड दम, ये पूरा वर्ल्ड मॉडर्न हो रहा है, ये मॉडर्नाइजेशन इस तरह का ये ट्राइबल ग्रुप का लाइफ में कोई अफेक्ट हुआ है उसके बारे में भी लेना है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वुमन इज़ द ट्राइबल सेटअप, ये ट्राइबल लोगों के बीच में वुमन का स्टेटस क्या है उसके बारे में भी लेना है। देन सेकंड प्रोजेक्ट, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ ए रिपोर्टर ऑफ न्यूज़पेपर ऑन ट्राइबल रिवोल्ट्स इन इंडिया। इंडिया का ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में न्यूज़पेपर में आने वाला रिपोर्टर, न्यूज़पेपर रिपोर्टर बन करके एक रिपोर्ट लेना चाहिए। देन नेक्स्ट, पिक्चर स्टडी, लुक अप द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पिक्चर को ध्यान से देखिए, उसके बाद ये सब लिखना है। हु इज़ दिस मैन इन द पिक्चर, ये आदमी है, ये कौन है। वाई ही इज़ फेमस फॉर, ये किस लिए, ये किस बात के लिए ये इम्पोर्टेंट है, फेमस है। वेयर डिड ही इनहेबिट, ये कहाँ रहते थे, ये सब लिखना है। देन हॉट, थिंक एंड आंसर। हाउ डिड ब्रिटिश सप्रेस द ट्राइबल रिवोल्ट, ब्रिटिश लोग ये ट्राइबल रिवोल्ट को कैसे सप्रेस किया, ये ट्राइबल रिवोल्ट को कैसे दबा दिया, उसके बारे में आप लोग सोचिए कैसे कैसे किए होंगे। देन लाइफ स्किल, इमोशनल और थिंकिंग स्किल, थिंक अबाउट ए ट्राइबल लाइफ वेयर पीपल आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑन नेचर्स गिफ्ट। ये ट्राइबल लाइफ के बारे में सोचिए। हम लोग ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ा था ट्राइबल लोग कहाँ रहते हैं,
जंगल में रहता है, उन लोग अपना लाइवलीहुड के लिए पूरा जंगल को ही डिपेंड करता है, जो भी चीज़ जंगल से मिलता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो नेचर्स गिफ्ट को पूरी तरह से डिपेंड करके उन लोग का जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में सोचिए। डू यू फील दैट दे शुड कम इन टू मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, कि ना, मतलब आप लोगों को क्या लगता है, क्या उन लोग भी बाकी लोगों के जैसा हमारा सोसाइटी का मुख्य क्षेत्र में आना चाहिए कि नहीं? उसके बारे में आप लोग का क्या राय है, क्या व्यू है, वो बताना है। द नेक्स्ट वेब बिल्डर, ये 3 वेबसाइट है। ये वेबसाइट ओपन करके देखिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उसमें से ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग ले लीजिए। बस ये चैप्टर में इतना ही है। ये चैप्टर का एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव का आंसर जिसके पास बुक है वो बुक में लिखिएगा, जिसके पास बुक नहीं है अभी तक उन लोग ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आंसर ये सब कुछ अपना एसएस का कॉपी में लिखना है। एसएस का कॉपी में ये सब कुछ लिख करके याद भी करना चाहिए। ओके, थैंक यू।